तो आप प्रोटेक्ट योर मैसेज का ख्याल करेंगे तब। एक बहुत ही दोस्तों अर्थफुल स्टोरी है, पुराने जमाने की बात है दोस्त, लेकिन बातें इसकी इतना हृदय को टच करने वाली, स्पर्श करने वाली ना, रूह कांप जाते हैं। एक बूढ़े दादी जी और दादाजी थे। उन दादी जी और दादाजी का एक बेटा और एक उसकी बहू थी, और उन बेटा और बहू का एक बेटी और बेटा था। समझ पा रहे हैं आप? वो दादी माँ, वो दादाजी बुजुर्ग हो गए थे, तो वो पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ ने डिसीजन लिया। गांव देहात समाज में आज भी ऐसा होता है यार, मुझे बहुत दर्द होता है दोस्त, कि अब ये बुजुर्ग हो गए, किसी काम के नहीं है, इसलिए इनका कोई शौक, कोई श्रृंगार, कोई इच्छा नहीं होगा। आपको मालूम है दोस्तों, शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता है, इच्छाएं इंसान की नहीं मरती। लेकिन समाज में ना जाने कौन सा मैसेज आ गया है, लोगों की विचारधारा सुन के, लोगों का क्रियाकलाप, एक्टिविटीज सुनकर बहुत दुख होता है दोस्त। वो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी ने यह निर्णय लिया कि हमारे सासू मां ससुर जी बुजुर्ग हो गए, उनको एक मड़ई छप्पर हट, जहां गौशाला था, वेस्टेज जो जगह जिसको बोलते हैं, वहीं उन लोगों को शिफ्ट कर दिया। और उस दादी माँ को, उस दादाजी को दोस्तों, पुराने जमाने के मिट्टी का बर्तन समझते, परई जिसको बोलते हैं, उस परई में जो भी बासी खाना बचता था या जो बढ़ जाता था, वेस्टेज होता था, या बिना किसी रूम से ग्लोशंस के, बिना किसी भाव के, उस बुजुर्ग माँ को, उस बुजुर्ग बाप को लोग खिलाते थे, पानी पिलाते थे, और उनका थाली बर्तन अलग रखते थे। एक दिन उनके बच्चों ने, स्कूल के अंदर एक टीचर ने स्टोरी बताया संस्कार के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, और वो बच्चे सुन समझकर आए। शाम के टाइम जब उनकी मम्मी उस दादी माँ को उस मिट्टी के बर्तन में खाना खिला रही थी, खाना परोस रही थी, तो बच्चों ने जानबूझकर भाई बहन मिट्टी के बर्तन को तोड़ने की कोशिश किया, छेड़छाड़ कर दिया। उसकी मां बहुत गुस्सा हो गई, बोली कि बेटा ऐसा नहीं करते, अगर आप इसको तोड़ देंगे, इसको आप फोड़ देंगे, तो दादी जी को खाना कहां खिलाएंगे, दादाजी को खाना कहां खिलाएंगे। बच्चे भी आजकल होशियार होते हैं। वो भाई बहन ने बोला, मम्मी, ममा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ये बात है, तो आप दादाजी को, दादी जी को खाना मिट्टी के बर्तन में क्यों खिलाती हैं? तो उस माँ ने जवाब दिया, बाबू ये लोग किसी काम के नहीं हैं, ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको जो कुछ मिल जा रहा है ना बासी ताजा, वही इनके लिए काफी, वही वेस्टेज जा रहा है। क्योंकि ये बुजुर्ग हो, कोई काम तो करते नहीं है, इसलिए इनको यही खाना मिलना चाहिए। उस छोटे से प्यारे से बच्ची ने एक बहुत ही दोस्तों हार्ट टचिंग बात बोली, ममा तो ऐसा करते हैं, मैं इस परई को, मिट्टी के बर्तन को जो है लेकर, अब तोड़ूंगा नहीं, इसको गोदरेज की अलमारी में रख देता हूं। तो मम्मी बोली, यूं क्यों बेटा? तो बोला कि मम्मी जमाना बदल रहा, आजकल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, प्लास्टिक के, स्टील्स के, नए नए स्टाइलिश पत्थर के, स्टोन के प्लेट, कांच आ चुके हैं, बर्तन थाली आ चुकी है, ट्रे आ चुका है। अब अगर ये मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा तो पता नहीं नए जमाने में मिट्टी के बर्तन मिले कि ना मिले। ममा जब तुम बुजुर्ग हो जाओगी, जब तुम बुढ़ा जाओगी, तो आपको खाना खिलाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए हमें जब बर्तन नहीं मिलेगा, तब हम आपको खाना किसमें खिलाएंगे? इसलिए ममा इसको ले जाके सुरक्षित रख दो, क्योंकि आज के 20-30 साल बाद जब तुम बूढ़ा हो जाओगी, बुजुर्ग हो जाओगी दादी की तरह, तब इसी बर्तन में यही सारा खाना हम लोग भी खिलाएंगे, यही सेवा आपका करेंगे।
माँ उस टाइम पे सुन ली। शाम को उनके पतिदेव हस्बैंड महोदय जॉब से ड्यूटी से घर आए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, खाना पानी खा के लोग सो गए। अब वो पति पत्नी रात को 2:30 से 3 बज गया, नींद नहीं उनको आ रहा था। दोनों पति आपस में सलाह कर रहे हैं कि बेटा ऐसा बोल रहा था, बेटी ऐसा बोल रहा, जमाना कितना खराब आ गया, आज हम सासू माँ के साथ ससुर जी के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, हम लोग जमाना में ऐसा होगा तो फलाने के पापा इतना पैसा है, इतनी ड्यूटी करते हो, इन बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया जा रहा, और लास्ट में हमारा भी वही हाल होगा जो आज हम सासू माँ दादी माँ का कर रहे हैं, तो क्या मतलब निकलेगा। जैसे पैदा होना वैसे दोस्तों मरना भी निश्चित है। उन दोनों पति पत्नी का होश उड़ गया। वो पतिदेव अगले नेक्स्ट दिन दोस्तों अपने ड्यूटी की छुट्टी मारे, बॉस से छुट्टी लिया, पति पत्नी नेक्स्ट डे लोग मार्केट में गए, बहुत अच्छी जम के शॉपिंग किया, अच्छे अच्छे प्लेट्स लाए, अच्छे व्यंजन लाए, अच्छा बिस्तरा लाया, अच्छा खटिया बेड लेके आए, और उस दादी माँ का, उस दादाजी का बहुत अच्छे से वीआईपी, जिसको तो वीवीआईपी लोग सुख सुविधा देना शुरू किया, खिलाया पिलाया। तब वो बच्चे मुस्कुरा के बोले यस मामा, ऐसे हम लोग भी आपके साथ करेंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी से आप क्या सीख पाए? इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हम जैसा करेंगे वैसा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सारी चीज नेचुरल है। गलत काम का परिणाम गलत होता है, सही काम का परिणाम सही होता है।